ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एथिक्स। अब एथिक्स में सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ कंसेंट एंड द कैपेसिटी। तो जब हम कंसेंट लेते हैं तो हमारे पास कंसेंट से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो वो जो बंदा जो कंसेंट दे रहा है उसके पास डिसीजन बनाने की कैपेसिटी है या नहीं है, और अगर है तो वो अपने आप से ही दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। उसके बाद हमें उसको क्या करना होता है कि जो सारी बातें होती हैं उनको बतानी होती है कि भाई ये तुम्हें मसला है, डायग्नोसिस बतानी होती है। उसके बाद उसको बताना होता है कि ये ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं, अगर ये नहीं तो आप दूसरी ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हो, उसको वो बताना होता है। उसके बाद उसको बताना होता है कि अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो क्या रिस्क होंगे और ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो क्या रिस्क होंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको और क्या बताओगे कि हमें अगर एंटीसिपेटेड एडिशनल प्रोसीजर्स का मतलब है हम लोग ये प्रोसीजर कर रहे होंगे तो शायद आपको इस प्रोसीजर के बाद ये इस प्रोसीजर की भी ज़रूरत पड़े। फॉर एग्जांपल आपको जैसे किसी का फ्रैक्चर हुआ है, उस फ्रैक्चर के बाद आपको मे बी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको उसको इन्फॉर्म करना है ये, ठीक है। उसके बाद है कि आप उसको बताओगे कि भाई हमारे साथ जो सारे फिजिशियंस वगैरह खड़े होंगे, रेजिडेंट्स खड़े होंगे या मेडिकल स्टूडेंट खड़े होंगे, तो वो आपके काम करने में ये रोल प्ले करेंगे। बिकॉज कभी कभी हेजिटेशन होती है लोगों को कि भाई ये लोग हमारे साथ क्यों खड़े हैं, हमारे ऑपरेशन में क्यों खड़े हैं, तो आपको वो भी डिस्क्लोज करना है। और उसके अलावा आपको फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट्स भी करने हैं कि भाई आपको इतना खर्चा पड़ सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद अब आप जो है ना आप कंसेंट लेने के लिए सेम उन्होंने वही बात लिखी है कि अब आप जब ऑब्टेन कर रहे होगे सबसे पहले आपको देखना है कि वो एडल्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं है। अगर एडल्ट नहीं तो फिर कोई सरोगेट डिसीजन मेकर को आपको देखना होगा, ठीक है। सरोगेट डिसीजन मेकर कौन हो सकता है? अगर कोई एडल्ट, अगर कोई बूढ़ा है तो उसका क्या हो सकता है? स्पाउस हो सकता है। सबसे जो उसका एडल्ट बच्चा होगा उससे आप ले सकते हो। उसके अगर नहीं तो फिर कोई, अगर किसी के पेरेंट्स होते हैं, किसी के भाई बहन होते हैं, अगर वो सब हो सकते हैं। या फिर अगर उसने सबसे पहले जो लीगली हमारे पास होता है ना, अगर उस बंदे ने खुद किसी को लीगली अपना सरोगेट डिसीजन मेकर बनाया है तो हम उसको प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदी है, उसने अपनी फ्रेंड को अपना डिसीजन मेकर बना दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसकी बेटी या उसके माँ बाप से नहीं पूछेंगे, हम उसकी डिसीजन मेकर से पूछ लेंगे, ठीक है। उसकी डिसीजन मेकर से पूछ लेंगे, मतलब उसकी फ्रेंड से पूछ लेंगे कि हाँ भाई तुम बताओ हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। और अगर नहीं तो फिर उसके हस्बैंड से पूछ लेंगे, फिर नहीं तो उसके बच्चों से पूछ लेंगे, नहीं तो उसके माँ बाप से पूछ लेंगे। इस तरह से ये सरोगेसी की डिसीजन मेकिंग की ना वो चलती है, लीनियज चलती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, और ट्रीटेंट जो फिजिशियन ट्रीट कर रहा है और मेंबर जो हैं, उसके बाद आप उसको डिस्क्रिप्शन दोगे, फिर रिस्क बेनिफिट बताओगे और फिर कंक्लूड करोगे कि भाई ये सब है। और पेशेंट फिर कंसेंट दे या नहीं दे या फिर विड्रॉ करे कंसेंट, वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब आपको फॉर एग्जांपल जैसे नेक्स्ट बात बताइए कि अगर